यहाँ जाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी, उन्हें मनाऊंगी, आपके पास आएंगी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने खूब समझाया लेकिन नहीं मानी मैया सती। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो समझाने का खूब प्रयास करो, जितना आपके पास ज्ञान है, समझाने की कला है, खूब समझाइए। लेकिन जब ये जान जाइए कि अब मेरे समझाने से ये समझने वाला नहीं है, तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ देवी सती को दंडकारण्य के प्रसंग में समझा करके बैठ गए कि होई है ये सोई जो राम रचिया, होई है ये सोई जो राम रचिया, होई है ये सोई जो राम रचिया, होई है सोई जो राम रचिया, होई है सोई जो राम रचिया, होई है सोई जो राम रचिया, को करी तर्क बढ़ावहि साधा, 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 होती है सोई जो राम रचिना था। होने वाला तो वही है जो विधाता ने, जो हमारे प्रभु ने पूर्व में ही रच दिया है। जा रही हैं तो जाने दो, अपने कुछ गणों को भेज दिया पीछे पीछे कि रक्षा में जाओ, अपनी मैया की रक्षा में जाओ, कुछ भी अनर्थ होगा तो इनकी सुरक्षा करना। प्यारे श्रोताओं, चल पड़ी आज माता सती अपने पिता के यज्ञ में, और जाकर के माता सती जो यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि जो ऋषि संत महात्मा देवता दौड़ते ही चरणों में लेट जाया करते थे, आज देवता प्रणाम क्या उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं। माता सती को देख भी नहीं रहे हैं देवता लोग, क्योंकि दक्ष का सीधा आदेश है कि शिव संबंधी कोई भी हो उससे संबंध नहीं रखना है, उससे बात भी नहीं करनी है। आज माता सती को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यज्ञशाला में दृष्टि घुमा करके देखती हैं, लेकिन कहीं भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो जब पुत्री पर अधिक संकट आने लगता है, जब कन्याएं परेशान होने लगती हैं, तो सीधा संबंध अपनी माता से जोड़ती हैं। माता से ही जाकर के मिलेंगी, माता से ही बात करेंगी। और आज माता सती को जब कहीं से किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो माता सती कहाँ पहुंच गई? अपनी मैया प्रसूति के भवन में। और जो माता प्रसूति ने देखा तो सती को हृदय से लगा दिया। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, 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 सादर भले ही मिली
सादर भल ही मिली एक माता, एक केवल एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो माता सती से सादर मिल रहा है, बाकी सब जगह निरादर। भगिनी भी मिल रही है तो बहुत मुस्कुरा रही हैं और एक दूसरे में बात कर रही हैं कि अरे देखो देखो, ये देखो बहन आ गई है। भले ही पिताजी निमंत्रण देना भूल गए हों, लेकिन आ तो गई हैं, अब आ गई हो तो सम्मान है तुम्हारा। मर्म वाक्यों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रही है बाकी बहनें, और ये सब बातें देवी सती को बड़ी ही खराब लग रही हैं। माता ने बहुत समझाया कि आपके पिता क्रोधी हैं, कुछ दिनों में क्रोध शांत हो जाएगा, फिर उनसे मिल लेना। लेकिन आज जो अपमान माता सती का हुआ है उसे सहन न कर पा रही हैं। कहते नहीं, मैं एक बार यज्ञशाला का भ्रमण करूंगी। निकल पड़ी आज माता सती यज्ञशाला के दृश्य को देखने के लिए, और जो यज्ञशाला के दृश्य को देखती हैं कि रुद्र भागम तम वेक्षाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। माता सती देखते हैं कि इस यज्ञशाला में सबका स्थान दिया गया है, भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान ही नहीं। अरुद्र भागम तम वेक्षाध्वरम, अरुद्र भाग, भगवान रुद्र के भाग को न देख करके माता सती आंखें लाल करके अपने पिता की ओर दृष्टि डालती है। पिता च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी। आप इतने बड़े अभिमानी हो गए कि जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान शांत सदा शिव का अपमान कर रहे हो, जो सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं, जो सब पर कृपा करुणा बरसाते हैं, ऐसे भगवान श्री शांत सदा शिव का आप अपमान कर रहे हो। माता सती आज क्रोध में भर के और ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रही हैं कि आज तुम्हें पिता कहते हुए मुझे इतनी ग्लानि महसूस हो रही है कि आप के माध्यम से मैं इस संसार में आई हूं। समाज तो अब यही कहेगा कि पति के बार बार रोकने पर भी सती गई, और पिता के यहाँ सम्मान भी न मिला, न खुद का सम्मान, न पति का सम्मान। और आज मैं आपके माध्यम से उत्पन्न हुई अपने इस देह का विनाश ही कर दूंगी। माता सती ने संकल्प किया और दक्ष यज्ञ के सन्मुख ही बैठ करके माता ने अपने देह से ही अग्नि प्रकट कर ली। अंगुष्ठ मात्र से अग्नि को प्रकट करती हुई माता सती अपने देह को जलाने लगी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के भेजे हुए जो कुछ गण हैं वह क्रोध में भर के और दक्ष के सेवकों पर टूट पड़ते हैं, मारने लगते हैं, काटने लगते हैं। इतने में है भृगु ऋषि मंत्रों के माध्यम से समस्त गणों को परास्त करके भेज देते हैं, और देवी सती आज माता सती अपने देह को ज्वालाग्नि से जला करके दग्ध कर देती हैं। माता सती का जो देह भस्म हुआ, पूरा यज्ञशाला कंपायमान हो गया, हिल गया पूरा यज्ञशाला। नारद जी को सूचना मिली तो भवो भवान्यम निधनम प्रजापते। नारद जी देर न लगाई और जाकर संपूर्ण सूचना भूत भवन भोलेनाथ प्रभु को दे दी
कि दक्ष की यज्ञ में माता सती ने अपने देह को ही भस्म कर दिया। जो भगवान ने सुना कि सती ने अपने देह को दक्ष की यज्ञशाला में ही भस्म कर लिया, तो कराल दृष्टो जलदग्नि मूर्धजः, भगवान विकराल रूप में परिणित होने लगे। कपाल माली विविधोद्यतायुधः, भगवान ने अपनी जटाओं से एक बाल को निकाल करके जमीन पर पटक दिया और एक भाग से वीरभद्र तो दूसरे भाग से भद्रकाली का प्राकट्य हो गया और दोनों को आदेश दे दिया कि दक्षम सयज्ञम जहि मदभटानाम, जाओ दक्ष के सहित संपूर्ण यज्ञ को ही विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने गणों के साथ में, शिव पुराण में तो बड़ा सुंदर वर्णन है, असंख्य गणों को लेकर के जब वीरभद्र चलते हैं तो दक्ष की यज्ञशाला कांपने लगती है। देवता ऋषि मुनि सब कांप रहे हैं कि लगता है आज सृष्टि का लय होने वाला है, ये आज सृष्टि का विनाश ही होने वाला है। इस प्रकार से भगवान सांब सदाशिव के वीरभद्र अपने गणों के साथ चल रहे हैं और माता भद्रकाली अपनी जटाओं को बिखेर करके कराल दृष्टो, बड़े ही खतरनाक रूप में आज माता काली भी चल रही है। दक्ष के यज्ञ में जितने भी सभासद उपस्थित हैं सब हिल रहे हैं कि अब होगा क्या। कोई कहता है ये आंधी तूफान कहां से आ रहा है, दूसरा कहता है लगता है गोधूलिका का समय है, गायें चारण करके अपने यहाँ जा रही हैं। बोले नहीं नहीं, अरे यह तो इस समय गोधूलिका है ही नहीं। बोले तो डाकुओं का आक्रमण हुआ होगा। बोले नहीं ना, डाकुओं का आक्रमण नहीं, इस समय प्राचीन वर्ग का राज्य है और उसमें डाकुओं का कोई आतंक ही नहीं। बोले तो लगता है पृथ्वी का लय होने वाला है, भगवान अपनी लीला समेटने वाले होंगे। बोले अभी कहाँ, अभी तो सृष्टि का आरंभ हुआ है। आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में देखते हैं कि वातानवांति नहीं संति दस्य वहाँ प्राचीन वरहिर जीवति हो प्रदंडहा। वीरभद्र के सहित भद्रकाली मैया समस्त सदाओं के साथ में टूट पड़ती हैं दक्ष के यज्ञ पर और दक्ष यज्ञ को विध्वंस करती है। वीरभद्र प्रजापति क्षत्रियसा पूषणं देवं भगं नंदीश्वरो गृही। भृगु बबंध मणिमान, भृगु ऋषि को मणिमान नामक गण में पकड़ करके दबोच लिया और सीधा पकड़ करके दाढ़ी ही उखाड़ करके फेंक दिया। क्योंकि जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अपमान कर रहा था दक्ष, तो भृगु ऋषि दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे और हंस रहे थे। तो मणिमान ने पहले ही दाढ़ी नोच करके फेंक दी कि बाबा बहुत हंस रहे थे हमारे प्रभु के अपमान में। और वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ करके चमचमाती तलवार से धड़ से शीश को काट करके और शीश को यज्ञशाला में ही स्वाहा कर दिया। चंडीसा पूषणम देवम, पूषा देवता को चंडीस नामक गण में पकड़ लिया और एक पंच जो मारा तो 32 दांत अंदर हो गए। क्योंकि जब भगवान भूत भावन का अपमान हो रहा था तो ये बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। बोले अभी बताता हूं। और भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग देवता को नंदीश्वर ने ग्रहण कर लिया और वो मार लगाई कि पूरे सभासद देखते ही रह गए। एकाएक सभी देव समुदाय को, जो सभासद उपस्थित हैं, सबको भगवान के गणों ने पकड़ करके दंड देना प्रारंभ कर दिया। किसी की आंख को फोड़ दिया, किसी के हाथ को काट दिया, किसी के पैर को काट दिया, किसी को उठा करके यज्ञशाला में ही स्वाहा कर दिया, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इतने में
जो बचे हुए देवता थे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। और प्यारे श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने देव समुदायों के दृश्य को देखा तो देव समुदायों से कहा कि जिस यज्ञ में भगवान श्री शांत सदाशिव को न बुलाया गया हो उसमें आप लोग जाने का साहस क्यों कर बैठे? क्योंकि भगवान तो सदैव मंगल ही मंगल करते हैं और उन मंगलकर्ता को ना बुला करके अमंगल को न्योता दिया था दक्ष ने, इसलिए यह अमंगल हो गया। बोले महाराज अब कैसे यज्ञ पूर्ण हो, कैसे सब स्वस्थ हो? ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान शंकर के पास। सब देवता रोते बिलखते गए, भगवान शंकर के चरणों में लेट करके प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शंकर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कभी क्षण भर में क्रोधित हो गए तो अगले क्षण में प्रसन्न भी हो गए। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। स्तुति करने के तत्पश्चात भगवान भूतभावन भोलेनाथ ने सभी देवताओं को सांत्वना दी। अब अपनी अपनी बात को कहो। ब्रह्मा जी ने और कहा कि देवताओं अब अपनी बात को कहो। देवता सब अपनी बात को कहने लगे। भगवान शंकर को बुला करके यज्ञशाला में लाया गया। यज्ञशाला में उपस्थित हुए भगवान शिव सभी का जो चित्रबद्ध हो गया है, सभी को कुछ ना कुछ प्रदान करने लगे। तो दक्ष उस समय उनका तो शीश ही स्वाहा हो गया था। तो भृगु ऋषि बोलने में बड़े तेज थे। तो भृगु ऋषि स्तुति करने लगे तो दाढ़ी पे हाथ फेरा तो दाढ़ी ही नहीं, क्योंकि भृगु ऋषि का एक नियम था कि जब बात करें तो दाढ़ी जरूर हाथ लगा देते थे। तो इस बार जो दाढ़ी पर हाथ लगाया तो दाढ़ी ही पकड़ में नहीं आए। देवता खूब हंसे। देवताओं ने कहा महाराज इनको जरूर इनकी दाढ़ी प्रदान करा दीजिए, नहीं तो ये रह नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, जाओ उनको थोड़ी सी दाढ़ी मैं दे देता हूं। थोड़ी सी जो फ्रेंच कट आजकल चलती है उतनी ही दाढ़ी दे दिया भृगु ऋषि को। इनका कल्याण हुआ। आगे पूषा देवता, इनके जो दांत तोड़ दिए थे तो इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सतुआ पीस पीस करके पियो। तो सतुआ होता है, बोले अब इसी को पान कीजिए। जिसकी आंख फूट गई थी बोले मित्र देवता के नेत्रों से देखिए। एक एक के अंग को भगवान ने सुरक्षित कर दिया। और भगवान बोले अब तो मैं इस यज्ञशाला से जा रहा हूं, क्योंकि मेरा तो स्थान है नहीं यहाँ पर, और जहां पर स्थान न हो वहां रहने से क्या फायदा है।